हजारों टुकड़ों में बंटे हुए हो। यही कारण है कि लोग टीवी चलाते हैं, फोन उठाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, बस किसी भी तरह उस अकेलेपन से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूँ, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। अकेले बैठना वह दरवाजा है जहाँ से तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश करते हो। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत बेचैन था। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति चाहिए। मैंने उससे कहा, जाओ रोज़ 1 घंटे अकेले बैठो। वह हंस पड़ा। उसने कहा, यह तो बहुत आसान है। मैंने कहा, इसीलिए तुमने कभी किया नहीं। 1 हफ्ते बाद वह वापस आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने कहा, यह बहुत कठिन है। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, जैसे ही मैं बैठता हूँ मेरे भीतर पागलपन शुरू हो जाता है। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, वही पागलपन तुम्हारा असली चेहरा है। अब तक तुम उससे भागते रहे हो। क्रांति क्या है? तुम सोचते हो क्रांति मतलब बाहर बदलाव, समाज बदल जाए, सरकार बदल जाए। नहीं, वह सब सतही है। सबसे बड़ी क्रांति है जब तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना तभी संभव है जब तुम अकेले बैठते हो। जब तुम सच में अकेले बैठते हो तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया शुरू होती है। पहले विचार तेज हो जाते हैं, जैसे तूफान आ गया हो। तुम डर जाओगे, तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है, लेकिन घबराना मत। यह वही कचरा है जो तुमने सालों से जमा किया है, अब वो बाहर आ रहा है। दूसरा चरण, अगर तुम टिके रहे तो एक अजीब सी खामोशी आने लगती है। विचार कम होने लगते हैं। बीच में खाली जगह दिखने लगती है। वह खाली जगह बहुत कीमती है, वहीं से तुम जन्म लेते हो। तीसरा चरण, और अगर तुम और गहरे गए तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह अकेले हो जाते हो। अब कोई विचार नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस तुम हो। और उस क्षण में तुम्हें एहसास होता है तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हो। यही विरोधाभास है। जब तुम भीड़ में होते हो तब तुम अकेले हो, और जब तुम सच में अकेले होते हो तब तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ हो। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले बैठना एक साधारण क्रिया नहीं है। यह विद्रोह है। यह समाज के खिलाफ नहीं, यह तुम्हारे झूठे अहंकार के खिलाफ है। तुम तैयार हो? अगर तुम सच में इस यात्रा पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूँ। रोज़ 20 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो। आंखें बंद कर लो या खुली रखो, लेकिन कुछ मत करो। न मंत्र, न प्रार्थना, न कल्पना, बस बैठो और देखो क्या होता है। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देगा। वह कहेगा, यह बेकार है, समय बर्बाद हो रहा है, कुछ और करो। लेकिन तुम बस साक्षी बने रहना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, एक नई स्पष्टता, एक नई शांति, और तब तुम्हें समझ आएगा अकेले बैठना ही सबसे बड़ी क्रांति क्यों है। मैं फिर बोल रहा हूँ, और अब जो मैं कहूँगा उसे सिर्फ सुनना मत, उसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह यात्रा अब गहरी होने जा रही है। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले बैठते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों का शोर सुनाई देता है। वह शोर नया नहीं है, वह हमेशा से था, बस पहले तुम इतने व्यस्त थे कि उसे सुन नहीं पाते थे। अब तुम रुक गए हो तो वह सब जो दबा हुआ था वह सतह पर आ गया है। मन का स्वभाव समझो। मन कोई ठोस चीज नहीं है। मन एक प्रक्रिया है। जैसे नदी बहती है, विचार आते हैं, जाते हैं, और तुम सोचते हो यही मैं हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसे अनुभव करना पड़ता है। एक और कहानी
एक छोटा बच्चा था। वह नदी के किनारे बैठा था। पानी में पत्ते बह रहे थे। वह हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार पत्ता उसके हाथ से निकल जाता। थक कर वह बैठ गया और पहली बार उसने देखा पत्ते खुद ही बह रहे हैं। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम भी वही बच्चा हो। तुम हर विचार को पकड़ने की कोशिश करते हो, उसे रोकना चाहते हो, बदलना चाहते हो, लेकिन विचार नदी के पत्तों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ना बंद कर दो तो धीरे धीरे तुम उनके साक्षी बन जाओगे। साक्षी भाव असली क्रांति। जब तुम अकेले बैठते हो और सिर्फ देखते हो तो एक चमत्कार होता है। तुम पहली बार अपने मन से अलग हो जाते हो। पहले तुम कहते थे मैं गुस्से में हूं, अब तुम देखते हो गुस्सा आ रहा है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा है। पहले तुम गुस्सा थे, अब तुम गुस्से के देखने वाले हो। और जैसे ही ये अंतर आता है, गुस्सा अपनी ताकत खो देता है, दुख अपनी पकड़ छोड़ देता है, डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन सावधान, मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें फिर से फंसा लेगा। वह कहेगा देखो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम ध्यान में आगे बढ़ रहे हो और तुम फिर से अहंकार में गिर जाओगे। इसलिए याद रखना, साक्षी होना भी एक उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस याद करना है। अकेले बैठने का दूसरा रहस्य, जब तुम सच में अकेले बैठते हो तो तुम धीरे धीरे खाली होने लगते हो। और ये खालीपन डरावना लगता है, क्योंकि तुमने हमेशा खुद को भरा हुआ रखा है। दोस्तों, ज्ञान से, विचारों से, पहचान से, लेकिन खाली होना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम भरे हुए हो तब तक नया कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। एक दृष्टांत, एक कप था पहले से ही पानी से भरा हुआ। तुम उसमें चाय डालना चाहते हो, क्या होगा? चाय गिर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा मन भी वही कप है। अगर वह पहले से भरा हुआ है तो सत्य उसमें कैसे उतरेगा? इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले बैठो और अपने भीतर जगह बनाओ, खाली हो जाओ, और तब कुछ अद्भुत घटेगा। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी तकनीक के एक शांति उतरने लगेगी। वह शांति तुमने बनाई नहीं होगी, वह अपने आप आई होगी। यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान एक अवस्था है जो तब आती है जब तुम कुछ नहीं करते। अब समझो, क्रांति का अर्थ अकेले बैठना तुम्हें समाज से अलग करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह तुम्हें तुम्हारे झूठे मैं से अलग करता है। और जब ये मैं गिरता है तो तुम्हें पता चलता है तुम हमेशा से मुक्त थे, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने केवल मन को देखना शुरू किया है। अभी तुम्हें दिल में उतरना है। अभी तुम्हें अस्तित्व में विलीन होना है। बस जो मैं कहूँगा वह तुम्हें और भीतर ले जाएगा, जहाँ शब्द धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं और अनुभव ही सत्य बन जाता है। तुमने अब तक इतना समझ लिया है कि अकेले बैठना केवल शरीर का अकेला होना नहीं है, यह भीतर की भीड़ से दूरी बनाना है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझो, अकेलापन और एकांत अलग हैं। अकेलापन क्या है? अकेलापन दुख है, अकेलापन कमी है। अकेलापन वह है जब तुम किसी और की तलाश में हो और वह नहीं मिल रहा, तब तुम खाली महसूस करते हो, जैसे कुछ छूट गया हो। और एकांत क्या है? एकांत पूर्णता है। एकांत वह है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रह जाती। तुम अपने साथ इतने भर जाते हो कि अब कोई कमी नहीं बचती। ध्यान देना, बाहर से दोनों एक जैसे दिखते, दोनों में तुम अकेले हो, लेकिन भीतर से जमीन आसमान का फर्क है। यही असली परिवर्तन है। जब तुम अकेले बैठते हो तो शुरुआत अकेलेपन से होती है। तुम्हें लगता है कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, और यह पीड़ा देता है। लेकिन अगर तुम टिके रहे
तो धीरे धीरे यह अकेलापन बदलने लगता है, जैसे अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। एक छोटी सी घटना, एक साधक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं जब अकेले बैठता हूं तो बहुत दुख होता है। मैंने उससे कहा, भागो मत, उसी दुख में उतर जाओ। वह डर गया। उसने कहा, अगर मैं उसमें उतर गया तो मैं खो जाऊंगा। मैं हाँ सा। मैंने कहा, यही तो होना है जो झूठा है, वह खो जाएगा। और उसने साहस किया। वह रोज बैठा, दुख को महसूस किया, भागा नहीं। कुछ दिनों बाद वह वापस आया, लेकिन अब वह वही आदमी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, दुख गायब हो गया और जो बचा है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही रूपांतरण है, अकेलापन। जब पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है तो एकांत बन जाता है, और एकांत में तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। न किसी की छाया, न किसी का प्रभाव, बस तुम। लेकिन यहाँ एक खतरा है। जब तुम इस एकांत में प्रवेश करते हो तो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता मिलती है, और यह स्वतंत्रता तुम्हें डरा सकती है, क्योंकि अब कोई नियम नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तुम बिल्कुल नग्न हो अपने अस्तित्व के साथ, और यही सबसे सुंदर है और सबसे खतरनाक भी। क्यों खतरनाक? क्योंकि अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब तुम कह नहीं सकते मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि अब सिर्फ तुम हो। लेकिन यही जिम्मेदारी तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम पूरी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब ध्यान और गहरा होता है। अब तुम सिर्फ विचारों को नहीं देख रहे, अब तुम भावनाओं को भी देख रहे हो। गुस्सा आता है तुम देखते हो, दुख आता है तुम देखते हो, खुशी आती है तुम देखते हो। धीरे धीरे एक दूरी बनती है, और इस दूरी में तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। एक और दृष्टांत, आसमान में बादल हैं, कभी काले, कभी सफ़ेद, कभी भारी, कभी हल्के, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार, भावनाएं सिर्फ बादल हैं। अगर तुम बादलों में उलझे रहोगे तो तुम खुद को भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम आसमान बन जाओ तो सब कुछ आते जाते देखोगे, बिना किसी बंधन के। यही साक्षी का गहरा रूप है। अब तुम सिर्फ देखने वाले नहीं हो, अब तुम खुद देखने बन गए हो। और इस अवस्था में एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति किसी कारण से नहीं है, यह शांति किसी उपलब्धि की वजह से नहीं है। यह शांति तुम्हारा स्वभाव है जो अब प्रकट हो रहा है। और अब अकेले बैठना तुम्हें कठिन नहीं लगता। अब तुम उससे भागते नहीं हो, अब तुम उसे खोजते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यही तुम्हारा घर है। लेकिन अभी भी अंतिम कदम बाकी है। अभी भी एक सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ है, अभी भी एक देखने वाला बचा हुआ है। और जब तक देखने वाला है तब तक पूर्णता नहीं है। अब तक तुमने देखा विचारों को, भावनाओं को, अकेलेपन को एकांत में बदलते हुए, और अब तुम साक्षी के करीब आ गए हो। लेकिन अब जो सबसे सूक्ष्म परत बची है वही सबसे बड़ी बाधा है। साक्षी भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तुम सोचते हो मैं देख रहा हूँ, यही मैं अभी भी मौजूद है। ये बहुत महीन है, बहुत चालाक। यह आध्यात्मिक रूप ले चुका है। अब ये कहता है मैं साक्षी हूँ, मैं जागरूक हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मैं है तब तक दूरी है, और जहाँ दूरी है वहाँ द्वैत है। अंतिम क्रांति क्या है? पहली क्रांति भीड़ से अलग होना, दूसरी क्रांति मन से अलग होना, लेकिन अंतिम क्रांति खुद से भी अलग हो जाना। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सत्य है। एक दृष्टांत, एक दीपक जल रहा है, उसकी लौ चमक रही है, और अचानक हवा का एक झोंका आता है और लौ बुझ जाती है। तुम सोचोगे सब खत्म हो गया, लेकिन सच क्या है? लौ कहीं गई नहीं,
वह बस अस्तित्व में विलीन हो गई। तुम्हारा मैं भी वही लौ है। जब तक वह जल रही है तब तक अलग दिखती है, लेकिन जैसे ही वह बुझती है तुम अस्तित्व बन जाते हो। यह मृत्यु नहीं है, यह जीवन की पराकाष्ठा है। यह अहंकार की मृत्यु है और चेतना का जन्म। लेकिन यहाँ डर आता है, सबसे बड़ा डर, क्योंकि अब तुम्हें लगता है अगर मैं ही नहीं रहा तो क्या बचेगा। मन घबरा जाता है, वह आखिरी कोशिश करता है तुम्हें वापस खींचने की। लेकिन अगर तुम साहस करते हो, अगर तुम इस डर में भी ठहर जाते हो, तो एक चमत्कार होता है, और वही चमत्कार है समर्पण। अब तुम कुछ नहीं करते, अब तुम देखने की भी कोशिश नहीं करते, अब तुम बस गिर जाते हो पूरी तरह, और उसी गिरने में तुम उड़ जाते हो। यह विरोधाभास है। जब तुम पकड़ते हो तुम बंध जाते हो, जब तुम छोड़ते हो तुम मुक्त हो जाते हो। और अब क्या बचता है? न कोई देखने वाला, न कोई देखा जाने वाला, बस एक शुद्ध उपस्थिति। इसे तुम कुछ भी कह सकते हो। शून्य, मौन, परमात्मा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गहरी बात समझो, यह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव का कोई अनुभव करने वाला होता है। यह उससे भी परे है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है। अब अकेले बैठना क्या बन जाता है? अब यह अभ्यास नहीं है, अब यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम भीड़ में भी हो, फिर भी अकेले हो। तुम काम कर रहे हो, फिर भी भीतर मौन है। कुछ भी बदलता नहीं है बाहर, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। यही सच्ची क्रांति है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन एक गहरी आग जल रही है भीतर, और यह आग तुम्हें जला नहीं रही, यह तुम्हें शुद्ध कर रही है। अब तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब सब कुछ हो रहा है और तुम उसी में बह रहे हो। और अंत में मैं तुमसे बस इतना कहता हूँ, अगर तुम सच में इस सत्य को जानना चाहते हो तो किसी और से मत पूछो, अकेले बैठो, गहराई में जाओ और खुद अनुभव करो। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वह सिर्फ एक दिशा है। सत्य तुम्हारे भीतर है, और जब तुम सच में अकेले बैठते हो तो एक दिन तुम खुद ही वह सत्य बन जाते हो। अब तक तुमने जाना अकेले बैठना, साक्षी बनना, और फिर साक्षी का भी विलीन हो जाना। लेकिन अब एक और गहराई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो तुम सोचते हो यही अंत है। विचार नहीं, भावनाएं नहीं, कोई हलचल नहीं, एक गहरा मौन। लेकिन ध्यान देना, यह भी एक अवस्था है, और हर अवस्था बदलती है। असली बात यहाँ छुपी है। तुम उस मौन को पकड़ने लगते हो। तुम चाहते हो ये हमेशा बना रहे, और यहीं तुम फिर से फंस जाते हो, क्योंकि जो भी तुम पकड़ते हो वह तुम्हें पकड़ लेता है। एक सूक्ष्म जाल। अब मन बहुत रिफाइंड हो गया है। पहले वह पैसे, शक्ति, संबंध चाहता था, अब वह शांति चाहता है, मौन चाहता है। लेकिन चाह तो अभी भी है, और जहाँ चाह है वहाँ बंधन है। इसलिए अंतिम समझ क्या है? न शोर को पकड़ना है, न मौन को पकड़ना है, न संसार को पकड़ना है, न संन्यास को पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना नहीं है। एक कहानी, एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसने एक नाव ली, नदी पार हो गई। अब वह नाव को अपने सिर पर रखकर चलने लगा। लोगों ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस नाव ने मुझे पार कराया है, मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ? तुम भी वही कर रहे हो। ध्यान ने तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाया। अब तुम ध्यान को भी पकड़ कर बैठे हो। छोड़ना सीखो, यहाँ तक कि ध्यान को भी छोड़ दो, और तब एक अजीब सी सहजता आ जाती है। अब जीवन कैसा होता है? अब तुम कुछ अलग नहीं करते, तुम वही करते हो जो पहले करते थे, लेकिन करने वाला बदल गया है। अब तुम काम करते हो, लेकिन भीतर कोई करता नहीं है। तुम बोलते हो, लेकिन भीतर कोई बोलने वाला नहीं है। सब कुछ हो रहा है और तुम उसमें बह रहे हो। यही वो वेई है। कुछ किए बिना सब कुछ हो रहा है। अब अकेले बैठना क्या है? अब यह कोई खास क्रिया नहीं है।
अब ये हर क्षण में मौजूद है। तुम सड़क पर चल रहे हो, अंदर अकेले हो, तुम लोगों से बात कर रहे हो, अंदर एकांत है। ये एकांत अब टूटता नहीं, क्योंकि यह बनाया हुआ नहीं है। एक गहरी बात, पहले तुम अकेले बैठते थे ताकि शांति मिले, अब तुम अकेले नहीं बैठते, फिर भी शांति है। यही परिवर्तन है। अब डर भी बदल जाता है। पहले तुम्हें अकेलेपन से डर लगता था, अब तुम्हें भीड़ से भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। तुम कौन हो अब? न शरीर, न मन, न भावनाएं। तुम सिर्फ एक जागरूकता हो जो सब कुछ देख रही है और फिर भी कुछ भी पकड़ नहीं रही। और यही स्वतंत्रता है। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम जहां भी हो वहीं पूर्ण हो। अब समझो, अकेले बैठना क्यों सबसे बड़ी क्रांति है? क्योंकि यह तुम्हें बाहर से नहीं बदलता, यह तुम्हें जड़ से बदल देता है। यह तुम्हें किसी और में नहीं बदलता, यह तुम्हें वही बना देता है जो तुम हमेशा से थे। और अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। अकेले बैठने का साहस, खुद से मिलने का साहस। और अगर तुमने यह साहस कर लिया तो मैं कहता हूँ तुमने सबसे बड़ी क्रांति कर ली। तुमने विचारों को देखा, भावनाओं को देखा, अहंकार को भी ढहते हुए देखा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक चीज अब भी बची है, आदत। यह आदत क्या है? यह तुम्हारा स्वचालित होना है। तुम उठते हो बिना जागरूकता के, तुम बोलते हो बिना जागरूकता के, तुम प्रतिक्रिया देते हो बिना जागरूकता के। ये आदत इतनी पुरानी है कि तुमने इसे ही अपना स्वभाव मान लिया है। लेकिन जागरूकता का अर्थ क्या है? जागरूकता का अर्थ है हर क्षण में होश। जब तुम चलते हो तो जानो कि तुम चल रहे हो, जब तुम खाते हो तो जानो कि तुम खा रहे हो, जब तुम बोलते हो तो जानो कि तुम बोल रहे हो। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा भाग रहा है। या तो वह अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले बैठना केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें उस अकेलेपन को हर क्रिया में लाना है। एक दृष्टांत, एक जैन साधु था। लोगों ने उससे पूछा, आपका ध्यान क्या है? उसने कहा, जब मैं चलता हूँ तो सिर्फ चलता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ। लोग हंसे। उन्होंने कहा, यह तो हम भी करते हैं। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, जब तुम चलते हो तो तुम्हारा मन कहीं और होता है, जब तुम खाते हो तो तुम सोच रहे होते हो। यही अंतर है। तुम करते कुछ हो और होते कहीं और हो, और यही बिखराव तुम्हें थका देता है। जागरूकता तुम्हें एकत्रित करती है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो एक ऊर्जा पैदा होती है। तुम हल्का महसूस करते हो, स्पष्ट महसूस करते हो। अब समझो, अकेले बैठना तुम्हें केंद्र देता है और जागरूकता तुम्हें उस केंद्र में स्थिर रखती है। लेकिन यहाँ एक और जाल है। तुम जागरूक होने की कोशिश करने लगते हो, और कोशिश का मतलब है तनाव। याद रखना, जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, यह एक सहजता है। इसे कैसे लाओ? कोशिश मत करो, बस याद दिलाओ खुद को, बार बार, धीरे धीरे। जैसे ही तुम भूल जाते हो फिर से याद करो। कोई जल्दी नहीं है। एक दिन यह याद करना भी बंद हो जाएगा और जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। तब जीवन ध्यान बन जाता है। अब तुम्हें अलग से बैठने की जरूरत नहीं होती। हर क्षण ध्यान है, हर क्रिया ध्यान है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जीवन और ध्यान अलग नहीं है। अब तुम कैसे जीते हो? बहुत साधारण, लेकिन भीतर से बहुत गहरे। तुम हंसते हो, लेकिन उसमें कोई बनावट नहीं होती। तुम रोते हो, लेकिन उसमें कोई पकड़ नहीं होती। सब कुछ आता है और चला जाता है, और तुम बस देखते हो। अब एक और गहरी बात, अब तुम सिर्फ अपने भीतर ही नहीं, दूसरों के भीतर भी वही चेतना देखने लगते हो।
तुम्हें हर व्यक्ति में वही अस्तित्व दिखाई देने लगता है और तब प्रेम अपने आप जन्म लेता है। यह प्रेम अलग है, यह किसी पर निर्भर नहीं है, यह कोई संबंध नहीं है, यह तुम्हारी अवस्था है। अब तुम प्रेम हो, तुम प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम हो जाते हो। और यही करुणा है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम सिर्फ समझते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई उसी यात्रा पर है जिस पर तुम हो। और अंत में मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ, अकेले बैठना केवल एक शुरुआत थी। अब तुम्हें उस अकेलेपन को हर सांस में जीना है, हर पल में, हर क्रिया में। और तब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ध्यान बन जाएगी। और जब जिंदगी ध्यान बन जाती है तो कुछ भी साधारण नहीं रहता, सब कुछ पवित्र हो जाता है। तुमने यात्रा पूरी कर ली है। भीड़ से निकलकर, मन से परे जाकर, अहंकार को गिराकर, जागरूकता में स्थिर होकर अब तुम वहां खड़े हो जहां कुछ भी पाने को नहीं बचा। अब अंतिम समझ, अकेले बैठना साधन था, तुम्हारा स्वभाव लक्ष्य है। अब तुम्हें बैठने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम जहां भी हो वहीं एकांत है। भीड़ में हो फिर भी भीतर मौन है, शोर के बीच हो फिर भी एक गहरी शांति है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, जीवन को होने दो। श्वास आती है, आने दो, श्वास जाती है, जाने दो। विचार आए, आने दो, विचार जाएं, जाने दो। अब कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं, यही स्वतंत्रता है। तुम अब जीवन को नहीं जी रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है। और अंत में याद रखना, तुम कभी खोए नहीं थे, तुम सिर्फ भूल गए थे। अकेले बैठना तुम्हें तुम्हारी ही याद दिलाने का एक बहाना था। अब कोई यात्रा नहीं बची, तुम पहुंच गए हो। और जो पहुंचा है वह कहीं गया नहीं, वह हमेशा से यहीं था। मौन, पूर्ण, अनंत